यहोशू 3 इजरायलियों का यरदन पार करना। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शितीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे मैं जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर तक बह रहा था। तब जो जल ऊपर की ओर से बह आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतन के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर सतल पर सितर खड़े रहे, और सब इजरायली सतल स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। थैंक यू।